हेलो बच्चों, तो तुम्हारी एमसीसी काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग जो है आपकी एमबीबीएस और बीडीएस के लिए ऑब्वियसली ओपन हो चुकी है और मैक्सिमम स्टेट में भी ओपन हो चुकी है, राइट। और एमसीसी काउंसलिंग में भी तुमने पार्टिसिपेट कर लिया है, ठीक है। अभी डेट भी एक्सटेंड हो गई थी बच्चों, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग की और उसकी चॉइस लॉक करने की लास्ट डेट अभी कमिंग आपकी आने वाली है, एंड ही हो जाएगी, राइट। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वीसीआई काउंसलिंग की, यानी वेटनरी कॉलेज के जो टॉप के एक नंबर हमारे गवर्नमेंट कॉलेज है इंडिया के अंदर। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट और तुम उसमें अप्लाई करना चाह रहे हो, या फिर वो बच्चे जिनको लग रहा है मेरे को एमबीबीएस नहीं मिल पाएगा, या और अब वो चूज कर रहे हैं बीडीएस और वीसीआई या बीएएमएस में से कि ये वाले कोर्सेज अगर मेरे को मिल जाए तो मजा आ जाए। वेलकम बैक बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका आज के सेशन में, जिसमें मैं तुम्हें क्लोजिंग रैंक बताने वाला हूं कि लास्ट ईयर किस क्लोजिंग रैंक तक तुम्हें कॉलेज मिल गया था और तुम्हारी कितनी कंफर्टेबल रैंक होनी चाहिए इस साल की, तुम्हें कोई ना कोई वीसीआई का ऑल इंडिया पे कॉलेज बच्चों मिल जाएगा, राइट। और सबसे पहले ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन डेट है वीसीआई की, ठीक है बच्चों, ये ऑल इंडिया वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी ये ऑल इंडिया की जो वेटरनरी कॉलेजेज हैं हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट के, उनके लिए काउंसलिंग है, नॉट अ स्टेट काउंसलिंग, राइट। तो 18 अगस्त से बच्चों ये स्टार्ट हो रहा है और रजिस्ट्रेशन आपका 23 तक चलेगा। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में। रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करना है, एज वेल एज आपकी जो चॉइस फिलिंग रहेंगी वो भी सेम डेट पे रहेगी। चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉक जो आप करेंगे, लास्ट डेट 23 अगस्त ही होने वाली है, यानी कल से। आज ये आप सेशन वीडियो देख रहे हो, कल से आपका 18 अगस्त से ये आपका स्टार्ट हो जा रहा है। तो बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, तुम्हारी जो भी नीट में रैंक है बच्चों, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उस रैंक के अकॉर्डिंग अगर आप बेस्ट वे में अपनी लिस्ट तैयार करते हो, है ना, जो वहां पे आप कॉलेज फिलअप करोगे वीसीआई काउंसलिंग के अंदर, वो लिस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि तुम्हें कौन सा कॉलेज बेस्ट मिल रहा है। सो दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन कि तुम्हारी रैंक क्या है, उसके अकॉर्डिंग तुम सेलेक्ट करके पास्ट डेटा को देखते हुए बेटर वे में अगर तुम वो लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हो तो तुम्हें एक नंबर कॉलेज वहां पे मिल सकता है। ये सबसे स्मार्ट गेम है, आप समझ गए। इसमें अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि मेरे को कौन सा मिल जाएगा मेरे रैंक पे, तो हमारी हेल्प ले सकते हो बच्चों। यू कैन फिजिक्स आपकी हेल्प करेगा आपकी लिस्ट प्रिपेयर कराने में। एंड आप देख लो यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक रही है वो क्या रही है, ठीक है, जो क्लोजिंग रैंक है वो क्या रही है, और जो टॉप के कॉलेज है वाह, उनको लेने के लिए तुम्हें कितनी रैंक चाहिए। लेकिन किसी भी कॉलेज में विषय की अगर एंटर करना है तो एटलीस्ट इतनी रैंक तो तुम्हारी होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो चलो, ऑल इंडिया बीवीएससी की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। और वीसीआई इसका काउंसलिंग पोर्टल होता है जहां पे आपको काउंसलिंग अप्लाई करनी पड़ती है बच्चों। और वेटरनरी की जो आपको यहाँ पे वेटरनरी के लिए जो अप्लाई करते हो आप फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो अगर ओपन कैटेगरी में देखेंगे बच्चों, जनरल कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो आपकी जो रैंक है ना भाई, अगर वो रैंक की बात कर रहा हूं बच्चों, अगर इस बार वो 80K से 85K के बीच में, 85,000 तक भी तुम्हारी है तो अप्लाई जरूर करना। लेकिन जिस बच्चे की 70K से 80K के बीच में रैंक है उसको समुद्दा अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन अगर इस रेंज में भी तुम्हारी रैंक है तो कोई ना कोई कॉलेज तुम्हें मिलने के चांस है लास्ट तक। लेकिन टॉप कॉलेज अगर चाहिए तो तुम्हारी बहुत बेटर रैंक होनी चाहिए भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया इतनी लास्ट रैंक तक भी तुम्हें विषय का कॉलेज मिल सकता है। तो आपने काउंसलिंग जरूर करनी है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स गाइज। तो ऑल इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं उनको आपने बेटर तरीके से अगर तुम चॉइस फिलिंग करके आओगे तो ऑब्वियसली तुम्हें बेटर कॉलेज तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग मिल सकता है, राइट। तो ये रैंक की रेंज मैं तुम्हें बता रहा हूं। और ओबीसी कैटेगरी में अगर बच्चे की हम बात करेंगे बच्चों, तो 82K से अगर उसकी रैंक 87K के कहीं ना कहीं बीच में है तो उसको वीसीआई काउंसलिंग में वेटरनरी का एक बेटर मतलब वो थोड़ा दूर मिल सकता है तुम्हारे स्टेट से, तो इस रेंज में तुम्हें मिल जाएगा भाई, ठीक है। लेकिन तुम्हारी भी रैंक अगर इससे कम है, इस वाली रेंज में है, तो सम ऑफ द बेस्ट कॉलेज भी तुम्हें मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये लास्ट क्लोजिंग रैंक होती है बच्चों, मैंने पहले लिखा है क्लोजिंग रैंक है, तो कॉलेज कौन सा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कोई पता नहीं है, बट गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। वो तुमने अपनी चॉइस फिलिंग करने के लिए लिस्ट बनवा सकते हो तुम, ठीक है।
एससी कैटेगरी बच्चे की अगर हम बात करेंगे तो 2.1 लाख से बच्चों 2.2 लाख तक भी अगर तुम्हारी रैंक है, यू हैव टू अप्लाई इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस काउंसलिंग, और तुम्हें बीबीएससी करना है। लेकिन तुम्हारी रैंक 180K से अगर कम है, 1,98,000 से कम है, तो कुछ अच्छे कॉलेज में मिल सकते हैं भाई। तुम्हारे 1.5 लाख तक है तो बहुत बेटर कॉलेज तुम्हें मिल सकते हैं, ठीक है। और बच्चों अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो जिन बच्चों की 90K तक रैंक है ईडब्ल्यूएस में, 90,000 तक रैंक है, वो जरूर अप्लाई करेंगे इस कोर्स के लिए, ठीक है। और एसटी कैटेगरी बच्चे के लिए बात करेंगे तो 2.5 लाख से बच्चों 2.7 लाख तक जिनकी रैंक है, उनको अप्लाई करना चाहिए अगर वो इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर कोर्स में। और ऑल इंडिया काउंसलिंग में तुम्हें अप्लाई जरूर करना चाहिए बच्चों, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर जो आपका वेटनरी का जो कोर्स आपने करना है बच्चों, और वीसीआई काउंसलिंग यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग में अप्लाई करना है। तो जो तुम्हारी डेट है 28 अगस्त से, यानी कल से स्टार्ट हुए 23 आपका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, फी पेमेंट, एवरीथिंग तुम्हें सब कुछ कंप्लीट करना है विद इन दिस डेट, राइट। और ये तुम्हें मैंने रैंक भी बता दिया कि इस रैंक तक कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है। और ये अगर इससे बेटर तुम्हारी रैंक है तो बहुत सम ऑफ द बेस्ट कॉलेज मिल जाएंगे। अगर हम रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 कॉलेजेस की बात करें तो तुम्हारी जो रैंक है ना, वो मेरे को बताना, कमेंट करके बताना कि सर मेरी ये कैटेगरी है, मैं इस स्टेट से बिलोंग कर रहा हूं या कर रही हूं और मेरी ये रैंक है, क्या मेरे को इस रैंक पे वन ऑफ द टॉप 10 कॉलेज, अगर रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 5 कॉलेज के लिए आप फाइट कर रहे हो तो तुम्हारी रैंक बनानी बहुत जरूरी है। और एक मिनिमम से इन्वेस्टमेंट में तुम अपनी लिस्ट बनवा के कैसे भी तुम्हारी रैंक होगी, सम ऑफ द बेस्ट कॉलेज में तुम अप्रोच कर सकते हो और अपनी चॉइस फिलिंग बच्चों कर सकते हो। ये बहुत शानदार होता है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि भाई जो टॉप 10 कॉलेज है ना भाई, वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेस है, लेकिन क्या मेरे को ये कॉलेज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सब कुछ कमेंट करके आपने बताना। वीडियो में कमेंट करके आपने रखना है, उस पर रिप्लाई आपको किया जाएगा। और जिसको पर्सनल हेल्प चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको बच्चों मिल जाएगा, वहां से कॉन्टेक्ट नंबर निकाल लेना, आपको पर्सनल हेल्प मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू योर रैंक, तुम्हारे को बेटर वे में हम गाइड कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। और तुम्हारे हाथ से ना कोई भी चांस छूटना नहीं चाहिए भाई। तुमने एमसीसी में अप्लाई कर रखा है, यस सर। तुमने एमबीबीएस बीडीएस के लिए अप्लाई कर रखा है, जो गर्ल्स कैंडिडेट है वो बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करते हैं, यस सर, इसके लिए भी अप्लाई करना है। उसके बाद बीएएमएस के लिए भी आपने अप्लाई करना है, और कहीं ना कहीं तुम्हें बेटर कॉलेज मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रैंक। सो टोटली डिपेंड अपॉन कि आप काउंसलिंग कैसे कर रहे हो बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये लास्ट पार्ट ना काउंसलिंग का सबसे घना जरूरी इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को यहाँ पे अवेयरनेस होनी चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि मेरी रैंक पे मुझे कौन सा किस काउंसलिंग में बेटर कॉलेज मिल सकता है, और वो नॉर्मली बच्चों को नहीं होती है, इसलिए हेल्प लेना बहुत समझदारी का काम है बच्चों, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप, जो भी आपको मिले हमारे सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।